दिशा को तमिल बहुत अच्छा आती थी, अन्ना सांपुड़िया वाला, तो तमिलनाडु। नाम था दिशा, दिशा से आया ओडिशा। तो दिशा के जो दोस्त जो दिशा थी, दिशा बेचारी अंधी थी, अंधी से आ गया आंध्र प्रदेश। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक सर BDK। सबसे पहले आज हमारे आप सभी के प्यारे ओडिशा का माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी के जन्मदिन पर उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। तो बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले भारत के 28 स्टेट के बारे में। भारत के जो 28 स्टेट होता है उनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे, किस तरह से 5 मिनट के अंदर हम पूरे 28 स्टेट को याद रख पाएंगे। और ये आगे आपका बहुत ही काम में आने वाला है, जैसे कि आपके नौकरी में काम आने वाला है। आप कोई स्टेट को जाते हो, कौन सा स्टेट दे के आप किस स्टेट पे पहुंच पाओगे, कौन सा स्टेट कौन से स्टेट के साथ लगा हुआ है, आपको इतने बहुत सारे इसमें से जानकारियां मिलेगा। आप बहुत आगे जा पाओगे अगर इसको आप जान पाए। या आपके नौकरी में बहुत काम आने वाला है। एज ए कॉमन सेंस आपके पास ये होना चाहिए। तो मेरे बच्चे, आपको इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा एक स्टोरी सुनाऊंगा और स्टोरी के दौरान आप उसको याद रख पाओगे। बच्चे, एक बार सोचिए, जब आप बचपन में पढ़ाई कर रहे थे, आपको एक गाना सुनाया जाता था कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये जो मेरे बच्चे, ये हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये हम लोगों को कैसे अभी तक याद है? क्योंकि जब हमको पढ़ाया जाता था उस टाइम हम लोगों को इमेज दिखाया जाता था, हम लोगों को पिक्चर दिखाया जाता था, हम लोग को बताया जाता था कि ये मछली है, इसको छुओ तो डर जाएगा, बाहर निकालो तो मछली पानी के बिना मर जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम लोग आज ये पढ़ाई को भी उसी तरह से बचपना करके, मजाक करके, मस्ती करके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये भी सब कुछ हो जाएगा। जैसा कि ट्रिगोनोमेट्री एक आदमी को याद नहीं रहा तो उसने एक गाना निकाल दिया, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, उसमें से उसने ट्रिगोनोमेट्री को याद रख लिया। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग इसको एक कन्वर्ट कर पाएंगे गाने को, तो हम इसको भी हम याद रख पाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज हम बात करने वाले भारत के 28 स्टेट के बारे में। तो वो सब डिस्कशन करने पहले कुछ ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी चीज के ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि भारत के कुल स्टेट कितने हैं बच्चे? 28। 28 स्टेट है। 28 स्टेट है बच्चे, 29 नहीं। आप थोड़ा दिमाग में इसको रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। भारत के कुल 28 स्टेट है, 28 राज्य है भारत में कुल। अच्छा, इसके ऊपर 4-5 चीजें आएगा जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सभी को पता है, सबसे ज्यादा एरिया के हिसाब से बड़ा राज्य कौन सा होता है मेरे बच्चे? राजस्थान। कौन सा होता है? राजस्थान। एरिया के हिसाब से याद रखना बच्चे, एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा होता है बच्चे? एरिया के हिसाब से होता है बच्चे गोवा। कौन सा होता है बच्चे? गोवा। छोटा, सबसे छोटा हमारा यह आ जाता है बच्चे, क्या? हमारा गोवा। तो ठीक उसी तरह बच्चे याद रखना, सबसे ज्यादा लोग रहने वाला स्टेट, जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है मेरे बच्चे? यूपी। आप देख सकते होंगे साइड में फिगर में आता होगा रेड वाला, देखिए मेरे बच्चे, वो यूपी है। ठीक है, उसी तरह बच्चे सबसे कम लोग जहां पे रहते हैं, पॉपुलेशन में सबसे छोटा राज्य कौन सा है मेरे बच्चे? सिक्किम। आप देख सकते होंगे साइड में इमेज में आपको दिखा रहा हूं, एक छोटा सा नन्हा सा ऊपर आता है लाल कलर का, वो हमारा सिक्किम है। ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा, अगर यूपी में सबसे ज्यादा आदमी है तो कितने आदमी है? यहां से एक डायलॉग याद आ जाता है, कितने आदमी थे रे कालिया। ठीक है, कितने आदमी है बच्चे? कितने आदमी वहां पे यूपी में रहती ना? लगभग 23.32 करोड़ से भी ज्यादा। सिक्किम में कितने आदमी है ना? 6,71,702, जिसको हम कह सकते हैं 0.67 मिलियन। आपको एक बात पता है, हमारे भद्रक डिस्ट्रिक्ट में कितने आदमी हैं, कितने लोग हैं? पॉपुलेशन ऑफ भद्रक डिस्ट्रिक्ट आपको पता है? सुन के चौंक जाओगे, 15 लाख से भी ज्यादा। 15 लाख से भी ज्यादा हमारे सिर्फ भद्रक का पॉपुलेशन है, जबकि सिक्किम का पॉपुलेशन है ओनली 6,71,702। कितना बड़ा जानकारी बच्चे,
एक अननोन फैक्ट जो छुपा हुआ था, मैं आपको बताने की कोशिश किया। तो आखिर में मैं जो लिखा हूं, लाटेस्ट स्टेट मतलब सबसे आखिर में आने वाला स्टेट, सबसे आखिर में जो स्टेट बना, जिसको आप सब जानते होंगे शायद, तेलंगाना। सबसे आखिर में बना जो स्टेट आप जानते होंगे, सबसे आखिर में बना हुआ स्टेट तेलंगाना, सबसे आखिर में बना। तो आपके लिए मेरा होमवर्क ये रहा, सवाल ये रहा कि कब बना, व्हेन, कब, तेलंगाना कब बना, तेलंगाना कब एक राज्य बना भारत का। आपके लिए मेरा ये सवाल रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। तो ये चला गया कुछ फैक्ट वगैरह जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे, जिसको जानना बहुत जरूरी है। बहुत ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा होता है भारत का, एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट कौन सा होता है भारत का, पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, और वहां का पॉपुलेशन कितना है। इतना सब कुछ तो हम लोग को जानकारी मिल गया। अब जिस मुद्दे में मैं आने वाला हूं, बहुत ही जरूरी है मेरे बच्चे, बहुत ही जरूरी है। आप लोग ध्यान दीजिए भाई लोग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत में रहते हम लोग, अगर हम लोग कोई बाहर गए और हमें कोई पूछता है, बाहर कोई अलग कंट्री को गए, पूछते हैं हम लोग कि भारत में कुल कितने स्टेट है, हम लोग बोल देते हैं 28। क्या बता पाओगे उन स्टेट का नाम? उसको हम गर्व के साथ कहेंगे यस आई नो, मुझे पता है कि भारत के टोटल 28 स्टेट के बारे में मुझे पता है और मैं जानता हूं उनका नाम, और उसको मैं बहुत ही खूबसूरती से बताना चाहता हूं, और मैं आपको बता भी रहा हूं। थोड़ा गौर करिए मेरे बच्चे से, एक छोटा सा कहानी। तो कहानी शुरू करते, अब शुरू की जाए। कहानी ये है बच्चे, जैसा कि आप लोग जानते, यहां पे हमारा आ गया जम्मू एंड कश्मीर और यहां पे आ गया लद्दाख, जो अभी दोनों हाल ही में हमारे केंद्र शासित अंचल बने। और इसका नाम जम्मू कश्मीर, इसका नाम लद्दाख क्यों गया, अगर इसका आप जानने की कोशिश करेंगे तो जान पाएंगे कि जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख वाला सपना देखे थे जवाहरलाल नेहरू। तो JL नेहरू, जे से आ गया जम्मू कश्मीर, L से आ गया लद्दाख। बच्चा समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो जे से आ गया बच्चे जम्मू कश्मीर और L से आ गया लद्दाख। इसी तरीके से हमारा केंद्र शासित अंचल बना था। सबसे पहले आपको तो ये दोनों याद रह जाएगा। तो शुरू होता है हमारा स्टेट यहां से, हिमाचल प्रदेश से। तो यहीं से हिमाचल प्रदेश से एक लड़की आती है, यहां से एक लड़की आती है जिसका नाम होता है हेमा। तो हेमा से आ गया मेरे बच्चे हिमाचल प्रदेश। फिर हेमा ने, हालांकि ऐसे कोई लड़कियां नहीं करते, सब जितने भी लड़कियां होते हैं हमारे बहन, जितने भी होते उनके, वो सब ऐसा नहीं करते। लेकिन एक स्टोरी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक हेमा नाम की एक लड़की ने पंजाब की एक पंजाब का एक लड़के का बाइक चोरी कर लेता है। तो पंजाब के लड़के का चोरी करता है तो आ गया पंजाब। तो फिर उसने डर के मारे अपने पीछे एक पहलवान को बिठाता है, हरियाणा का पहलवान, तो आ गया हरियाणा। तो आगे जाता है तो पुलिस अटकाती ना उनको, बोलती ना उत्तर, उत्तर से आ गया उत्तराखंड। लेकिन वो उनको चकमा देके फिर आगे निकल आता है, तो आगे फिर एक पुलिस खड़ा है, बोलता है उत्तर, उत्तर से आता है उत्तर प्रदेश। लेकिन वो दोनों को चकमा देके आगे निकल जाता है। तो आप लोग तो जानते हो, एक बिहारी 100 पे भारी, बिहारी के हावड़ में पड़ गया। और बिहारी बोला अब तो उतरने का नहीं, अब पूरे तेरे गाड़ी को मैं 36 खंड करूंगा। बच्चे 36 खंड, 36 खंड, 36 से आ गया छत्तीसगढ़, खंड से आ गया झारखंड। बहुत प्यार तरीके से आप बच्चे एक दूसरे को लगा लगा के आप याद कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो फिर क्या हुआ, उसने, लड़की पूछ रहा है कि कहां पे मेरे गाड़ी को 36 खंड करोगे आप? तो वो बोल रहा है पश्चिम की ओर ले लेके मैं तेरे गाड़ी को वही पश्चिम की ओर में लेके तोड़ूंगा। पश्चिम से आ गया मेरे बच्चे पश्चिम बंगाल। तो फिर जब पश्चिम बंगाल आ गया तो लड़की वहां पे उस लड़का को छोड़ के भाग निकली और देखा अपना एक दोस्त जिसका नाम था दिशा। दिशा से आया ओडिशा, दिशा से आया ओडिशा, दिशा ओडिशा, ठीक है। तो दिशा, लेकिन वो लड़की जो ना, दिशा अंधी थी, अंधी से आ गया आंध्र प्रदेश। लेकिन दिशा के पापा का एक तेल का फैक्ट्री था, तेल से आ गया तेलंगाना। बेचारी अंधी तो थी लेकिन उसको बहुत ही बढ़िया तमिल आती थी, अन्ना सांपड़िया, तमिल आती थी उसको, तमिल से आ गया तमिलनाडु। फिर बच्चे क्या हुआ देखो, तमिलनाडु आ गया तो लड़की लिया है हमारे भारत में एक
कहावत है और हमारे भारत में एक सबसे प्यारा आदत है कि अतिथि देवो भवो। अतिथि को हम देवता के तुल्य मानते और पूछते, उनको घर लेते, जब खाना देते, खाना परोसते उनको, तो उनको दिशा ने लेके कुछ खाना परसा। क्या परसा उनको? करेली दिया खाने को। करेली से आ जाता है केरल, करेली से आ गया क्या मेरे बच्चे? केरल। तो करेली दिया तो लड़की थी, वो लड़की थोड़ा हेमा जो थोड़ा बहुत नाटक की, मैं खाऊंगा नहीं, मेरे को करेली पसंद नहीं, तो मैं खाऊंगा नहीं। तो उसने बोला ज्यादा नाटक मत कर, नाटक कर नाटक, अब खाना है तो खा, नहीं तो देन गो से आ गया गोवा। अगर फिर भी इतना सबके बाद खाना नहीं खाया तो हम लोगों के बीच हो जाएगा युद्ध, महायुद्ध से आ गया महाराष्ट्र, महायुद्ध से आ गया मेरे बच्चे क्या? महाराष्ट्र। चलो जैसा वैसा करके रात गुजारे दोनों, गुजारे रात गुजरात। जब सुबह हुआ दोनों का राज था, राज से आ गया मेरे बच्चे राजस्थान, राज से आ गया मेरे बच्चे राजस्थान। समझ रहे हो? बहुत प्यार से दिशा ने वहां से बाइक चोरी किया और रात के गुजारे तक हम लोग पढ़ लिए। जो मध्य में रहता है मेरे बच्चे, उसको क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश। यहां तक पूरा समझ में आया कि वहां से उसने बाइक चोरी किया, फिर रात को गुजारे, करेली खाना दिया, फिर जाकर राज गुजारे, जब राजस्थान आया, फिर जो मध्य में होता है वो आ गया हमारा मध्य प्रदेश। तो बच्चे थोड़ा गौर करना मेरे बात को। यही बिहार के पास वो लड़का को छोड़ के गया था, जो हरियाणा के पहलवान को तब एक सीख मिला। क्या मिला? कि अगर चोर के साथ में रहोगे तो तुम भी चोर कहलाओगे। तो उसको एक सीख मिला। सीख से आ गया बच्चे सिक्किम। यहीं पे सबसे कम लोग आपको पढ़ाया था इससे पहले, यही होता है सिक्किम, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा सिक्किम। तो वो हरियाणा का पहलवान का एक दोस्त था जिसका नाम था अरुण। उसको फोन किया, हेलो अरुण, नमस्ते, चलो काम के बात पे आते हैं। तो अरुण को फोन किया, अरुण का नाम आ गया, अरुण से आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो अरुण को जब फोन किया तो अरुण ने आसमान की ओर देखा, आसमान से आ गया मेरे बच्चे आसाम। आसमान में मेघ था तो आ गया मेघालय। तो ये हरियाणा का पहलवान उसको पूछ रहा है कि मेरे को वो लड़की का पता चाहिए जिसने मुझे यहां पे फंसा के गया। तो वो बोल रहा है, एक काम कर, मुझे नागमणि ला के दे, राम जी का नाम भज, और वो तिनीपुर में कहीं भी होगा, स्वर्ग मर्त्य पाताल, तिनीपुर में कहीं भी होगा, मैं तुझे उसको लाके थमा दूंगा। तो नाग से आ गया बच्चे नागालैंड, मणि से आ गया मेरे बच्चे मणिपुर, राम नाम से आ गया मिजोरम, तिनीपुर से आ गया त्रिपुर, और स्वाहा खत्म हो गया हमारा पूरा 28 राज्य का नाम। बहुत ही प्यारी तरीके से एक स्पीडली मैं रिवीजन कर रहा हूं, देख लो बच्चे। हेमा आया, पंजाब के लड़के का गाड़ी चोरी किया, हरियाणा के पहलवान को बैठाया, उसको बोला गया उत्तर से आया उत्तराखंड, फिर बोला गया उत्तर से आ गया उत्तर प्रदेश, तो फिर उसको चकमा दे के चला गया, तो बिहारी के हावर में पड़ गया, आ गया बिहार। बिहार के लड़के ने बोला जल्दी से उतर, तेरा गाड़ी से उतरने का कोई जरूरत नहीं, तेरे गाड़ी का अभी 36 खंड होगा। 36 से आ गया छत्तीसगढ़, खंड से आ गया झारखंड। बोला कहां पे करोगे? ना पश्चिम की ओर करूंगा, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो वो लड़की वहां पे लड़का को चकमा दे के भाग निकली। तो उसका एक दोस्त दिखाई दी, दोस्त का नाम था दिशा। दिशा से आया ओडिशा। तो दिशा के जो दोस्त जो दिशा थी, दिशा बेचारी अंधी थी, अंधी से आ गया आंध्र प्रदेश। दिशा का बाप का तेल का फैक्ट्री था, आ गया तेलंगाना। दिशा को तमिल बहुत अच्छा आती थी, अन्ना सांपुड़िया वाला, तो तमिलनाडु। दिशा को खाने को क्या दिया गया? ना करेली खाना दिया गया वो लड़की को, तो करेली से आ गया केरल। वो बेचारी बहुत नाटक की, तो आ गया कर्नाटक। ये बोला खाना है तो खा, नहीं तो देन गो से आ गया गोवा। फिर अभी भी अगर नहीं खाया, तेरे मेरे बीच में महायुद्ध होगा, महायुद्ध से आ गया महाराष्ट्र। तो जैसे वैसे करके गुजारे रात तो गुजरात। जब सुबह हुआ दोनों का राज था, राज से आ गया राजस्थान। जो मध्य में था वो उसको कहेंगे हम लोग मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे छोड़ के, बिहार के पास छोड़ के वो लड़का को गया था, तो उसको एक सीख मिला कि बुराई का साथ दोगे तो तुम भी बुरा कहलाओगे। तो सीख से आ गया सिक्किम। उसने अपने एक दोस्त को फोन किया अरुण को, अरुण से आ गया अरुणाचल प्रदेश। अरुण ने आसमान को देखा तो आ गया आसाम, आसमान में मेघ था तो मेघ में आ गया मेघालय।
अरुण ने बोला कि मुझे तू नागमणि ला के दे और राम जी का नाम भज, मैं तुझे तिनीपुर में कहीं भी होगा ला के उसको थमा दूंगा। नागमणि से आ गया नागालैंड, मणि से आ गया मणिपुर, राम से आ गया मिजोरम और तिनीपुर से आ गया त्रिपुरा। खत्म हो गया हमारा पूरे 28 स्टेट का नाम। इसी तरह से आप लोग मेरे बच्चे या हर एक स्टेट का कैपिटल याद रख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल के तहत कहता हूं, जैसे कि राजस्थान, राज कौन करता है ना जो जय करता है, तो राजस्थान का राजधानी हो गया जयपुर। समझ रहे हो मेरे बच्चे? जैसे कि मैं बोलूंगा बिहार, बिहार वाले ज्यादा ही पान खाते, अरे बबुआ ज्यादा ही पान खाते, तो पान से आ गया पटना। ठीक है, उसी तरह गांधीनगर आ जाएगा गुजरात का। गुजरात में हमारे राष्ट्रपिता, जाति का पिता, गुजरात में हमारे जाति का पिता गांधी जी का जन्म है, तो इसीलिए गुजरात का राजधानी गांधीनगर, याद रह गया। इसी तरह से मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा पूरे 28 स्टेट का कैपिटल याद रखने का सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा तरीका। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के भीतर शेयर करिए, अपने माँ बाप का नाम रखने के लिए कोशिश करिए। आप लोग पढ़ाई करिए, ध्यान दीजिए, हर वो चीज इजी हो सकता है आपके लिए। आप बस देखने का नजरिया बदल दो, अब देखने का नजरिया बदल दो। मैं इसीलिए बच्चे कहता हूं कि मैं लगा रहा परिस्थितियों को बदलने के लिए। जिस दिन मेरा मनस्थितियां बदला उसी दिन परिस्थितियां खुद ब खुद बदल गया। बच्चे सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगा। किनारा बदलने की जरूरत नहीं, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं बच्चे, दिशाएं बदल दो, किनारा बदल जाएगा। तो मैं बच्चे क्या कहता हूं, सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगा। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदल दो, किनारा बदल जाएगा। आप लोग पूरे अपने दम से मेहनत करिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने इस देश के लिए। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सब लोग कमेंट में जय हिंद लिख के भेजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।